नेक्स्ट देखिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल पर ही बेस्ड है और ये आपको एग्जांपल में भी है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को जरा सा आपको क्लियर करा दूं पहले। तो दो क्वेश्चंस हैं इसमें, दोनों ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में मैंने प्राइवेट क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। ठीक है, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो आपको बताया गया है वो आपको याद होना चाहिए हमेशा। और नेक्स्ट चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7। अब 7 नंबर में फिगर गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं। एबीसी ट्रायंगल है, सॉरी पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है और पी एस एक लाइन है और क्यू से क्यू टी ये ड्रॉ किया गया है। क्यू टी ये परपेंडिकुलर है, 90 का बनेगा और ये एस है। ये एंगल गिवन है आपका वाई, ये एंगल गिवन है 40 डिग्री और ये एंगल गिवन है आपका 30 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल है एक्स। इस तरह से आपको यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल। क्वेश्चन में गिवन है इफ क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, क्यू टी पी आर पे परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहा है एंड टी क्यू आर 40 डिग्री, टी क्यू आर ये 40 डिग्री भी गिवन है, एस पी आर 30 डिग्री, एस पी आर ये भी 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है आपको। तो फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एटलीस्ट 2 एंगल्स गिवन है। अगर 2 एंगल्स गिवन है तो एंगल सब प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकल जाएगा। तो आप देखिए फिगर में, तो क्यू टी आर जो ट्रायंगल है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से समझने के लिए। ये जो क्यू टी आर आप ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें एक एंगल 90 का है, एक 40 का है, तो एक्स एंगल तो ऐसे इजीली आ जाएगा। तो पहले हम इसी ट्रायंगल में जा रहे हैं, इन ट्रायंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर ट्रायंगल में एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, रीजन जरूर लिखना है आपको। अब एंगल क्यू आपके पास 40 डिग्री है, एंगल टी 90 है, एंगल आर आपका एक्स है इक्वल टू 180। तो 40 90 हो गया 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। तो एंगल एक्स जो आपको फाइंड करना था वो मिल चुका है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वाई। इससे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। अब वाई फाइंड करने के लिए देखिए, वाई को फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें इसी ट्रायंगल में, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूं समझने के लिए, इसी ट्रायंगल में पी आर एस ट्रायंगल देखो, पी आर एस इस ट्रायंगल में ये 2 एंगल्स हमारे पास आ चुका है, एक तो गिवन है, एक एक्स आ चुका है। तो इस दोनों का प्लस एंगल वाई के बराबर हो जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे आपको वाई मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी आर एस में एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू एंगल Y बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल P आपका है 30 डिग्री और एंगल R है X इक्वल टू हो गया एंगल Y जो कि फाइंड करना है। अब इसमें 30 प्लस एक्स की वैल्यू हमने 50 फाइंड कर लिया है इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना था, एक्स और वाई की वैल्यू आपका फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट एग्जांपल। अब एक सेकेंड एग्जांपल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे काफी ध्यान से देखना है क्योंकि ये पिछले साल भी पेपर में आया था और लगभग हर 1-2 साल के बाद ही पेपर में आते रहते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है नेक्स्ट। ठीक है, पहले फिगर में ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ओ, ये पॉइंट है आपका ई और ये पॉइंट है डी। ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो है आपका ये एक्स, ये वाई और ये एंगल है जेड। और जो बी ओ लाइन है वो इसे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल का साइन लगा देता हूं इसमें। ठीक है, तो ये आपका गिवन है और हमें प्रूव करना है इसमें। टू प्रूव एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC, यानी BOC जो एंगल होगा ये BAC का 90 माइनस हाफ ऑफ BAC होगा। ये आपको फाइंड करना, प्रूव करना है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड D। AB और AC को E और D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, एक बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO, BO बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का और CO भी बाइसेक्टर है इस पूरे एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, एंगल CBE एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंड एंगल BCD ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, मीट एट पॉइंट O पॉइंट पे मीट कर रही दोनों लाइन आकर के। देन प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गिवन है। अब कैसे प्रूव होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए, इसमें पहले हम ABC ट्रायंगल में जा रहे हैं। ABC ट्रायंगल में जो हमें प्रूव करना है वो हमें रखना पड़ेगा, जो नहीं प्रूव करना है उसे हटाना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगी 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x रखना है क्योंकि x हमें BAC प्रूव करना है, तो y प्लस जेड को हटाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम y प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगी 180 माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लिए x के टर्म में। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे इसका नाम हम डाल देते हैं एंगल 1 2 3 4। अब ये जो लाइन है AE एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे ये तीनों एंगल बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको लीनियर थ्योरी कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें कितने एंगल बनेंगे, ये सारे एंगल का प्लस कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ भी यूज हो रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AE इज अ लाइन एंड BC एंड BO स्टैंड ऑन इट। ये दोनों इस पे स्टैंड कर रहे हैं। जब दोनों स्टैंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एंगल Y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एंगल 1 लाना है क्योंकि हमें बाद में BOC में जाना है। तो BOC ट्रायंगल के अंदर जाने के लिए जो BOC का जो पार्ट है उसकी वैल्यू लाना है। BOC का पार्ट है एंगल 1 है, तो एंगल 1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एंगल Y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 को भी 1 कर लेते हैं क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल है। तो एंगल Y प्लस ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस Y, ये Y उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस Y अपॉन 2।
इसे हम अलग अलग कर लें तो 90 माइनस y/2 ये एंगल 1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब जैसे एंगल 1 की वैल्यू मिली है वैसे हमें एंगल 3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, जैसे 1 इक्वल टू 90 माइनस y/2 आया है वैसे एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी 90 माइनस z/2। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 1 और 3 दोनों एंगल आ चुका है। अब हम इस ट्रायंगल में BOC ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल BOC में आप जाओगे क्या हो जाएगी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल 1 की वैल्यू क्या आई है 90 माइनस y/2 प्लस 3 की वैल्यू क्या आई है 90 माइनस z/2 प्लस एंगल BOC, ये तीनों का सम क्या हो जाएगा 180। अब देखिए 90 प्लस 90 180 यहां भी आ गया माइनस y/2 माइनस z/2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो प्रूव करना है वो हमें एक साइड रखना है, जो नहीं करना है उसको अलग करना है। तो सबसे पहले हमें एंगल BOC प्रूव करना है, तो एंगल BOC को यहां रखिए इक्वल टू बाकी सब को हम उस साइड भेज देंगे 180, तो प्लस में जाके माइनस में 180 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा y/2 प्लस z/2, ये 180 0 हो गया। अब एंगल BOC इक्वल टू यहाँ पे जब हम LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस z/2। ठीक है, अब ये y प्लस z की वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है। देखिए y प्लस z की वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 180 माइनस x। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंगल BOC इक्वल टू y प्लस z की वैल्यू है 180 माइनस x अपॉन 2 हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका 90 माइनस x/2 यानी 90 माइनस x क्या है आपका x आपका एंगल A है, एंगल A मीन्स एंगल BAC, तो ये एंगल BAC/2 यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से जो एंगल है हमें प्रूव करना है। बाकी इसी तरह का एक सवाल और भी आपके बुक में है, काफी इंपॉर्टेंट, वो भी है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसमें जो ये एंगल BOC है ना वो बाहर में ना बन के वो अंदर की ओर बनता है। ठीक है, और लेकिन कॉन्सेप्ट उसका भी यही है, वहां भी एंगल को बाइसेक्ट ही करता है, यानी जस्ट काम जो हमने बाहर के लिए किया है वही काम आपको अंदर के लिए करना है, और सेम क्वेश्चन वो भी आपका प्रूव होता है, कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर इसको समझ गए होंगे तो वो क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट थे, ट्रायंगल के जो इंपॉर्टेंट सम्स थे, वो लगभग सारे क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन कर लिया है। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता हो कि और भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, वहां पे लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को फिर देखूंगा और कराऊंगा उसको। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह से वीडियो आप देखते रहिए और हम अच्छे से अच्छे आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे यहाँ से।